नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के अनमोल पेशकर शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए पवन कुमार सफी जी फ्रॉम मधुबनी एंड सुगन लाल सिंह जी फ्रॉम किशनगंज को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। साथियों, खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग। जी हां शिक्षक साथियों, राज्य के लाखों शिक्षकों की समस्याएं अब तक लंबित रहने पर शिक्षक प्रतिनिधि पिंटू कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर त्वरित समाधान की मांग की है। मांगों में नियोजित से राज्यकर्मी बने शिक्षकों को सेवा निरंतरता एवं समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार वेतन निर्धारण, स्नातक ग्रेड शिक्षकों का मूल वेतन 31,000, यूटीआई मद में सरकारी अंशदान भुगतान, स्नातक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति, वेतन विसंगति दूर करने तथा एचआरएमएस पर डीए व एचआरए अपडेट करने की मांग शामिल है। शिक्षक संगठन ने इस पर शीघ्र निर्णय की अपेक्षा की है। जी हां शिक्षक साथियों, राज्य के लाखों शिक्षकों की अभी बहुत सारी समस्याएं जो है लंबित है। अब चुनावी जो समय है वो समाप्त होने के बाद इन सभी मांगों को वापस से उठाई जा रही है। हालांकि अभी चुनाव चल ही रही है, चुनाव के बाद इन सभी मुद्दों पर जो है खुलकर निर्णय लिया जाएगा और विभाग की तरफ से जो भी अपडेट्स आएगी मैं आप तक इन्फॉर्म करता रहूंगा, जिसमें बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें मूल रूप से सेवा निरंतरता, जिस पर कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट भी कर दी है, जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई है। अब उस रिपोर्ट में क्या थी वो तो आचार संहिता हटने के बाद ही हमें मालूम होगी। इसके अलावा जो मांग चल रही है समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार वेतन निर्धारण का, इसके अलावा स्नातक ग्रेड शिक्षकों का मूल वेतन 31,000 और भी बहुत सारी चीजें जिसकी मांग जोरों शोरों से चल रही है। वहीं अगली खबर की रुख करते हैं साथियों, तो अगली अपडेट जो निकल के आ रही है साथियों, विशेष शिक्षकों के फिक्सेशन पर तेजी, गलती पर होगी कार्रवाई। जी हां शिक्षक साथियों, विशेष शिक्षकों के वेतन फिक्सेशन का फॉर्मेट जारी कर दिया गया है और प्रखंड स्तर पर फॉर्म भरने का कार्य जारी है। बीओ द्वारा फॉर्मेट एचएम ग्रुपों में भेजी जा रही है। शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे अपना वेतन फिक्सेशन ध्यानपूर्वक जांच ले, क्योंकि गलती होने पर वेतन विसंगति का मामला बन सकता है और एचएम जवाबदेह होंगे। 72 घंटों का समय भी समाप्त हो रहा है, इसीलिए प्रक्रिया में तेजी जरूरी है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में भी मैं आपको इन्फॉर्म किया था कि बहुत सारी जगहों पर जो है फिक्सेशन संपन्न हो चुकी है, कुछ एक जिलों को छोड़ के। तो वैसे जिले जहां पे फिक्सेशन संपन्न हो चुकी है और उस आधार पर अक्टूबर माह का पेमेंट भी हो गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिली है। कुछ शिक्षकों का इंक्रीमेंट जो है, जो एक्चुअल में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाई है और भी तरह तरह की समस्याएं बनी हुई है फिक्सेशन से संबंधित। तो विभाग ने उनके लिए एक फॉर्म जारी किया था, जहां पे उन्हें अपने फिक्सेशन की जो रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक देखनी है और अगर कोई समस्या है तो उसकी शिकायत जो है एचएम के थ्रू बीआरसी स्तर पर करनी है और फिर बीआरसी स्तर एक साथ सभी का फाइल बनाकर जिला स्तर पर अपलोड किया जाएगा या दिया जाएगा, ताकि जिला स्तर से उन सभी कमियों को दूर किया जा सके। इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख प्लस तक एरियर मिलने की उम्मीद, पहले होगा फिक्सेशन। जी हां शिक्षक बंधुओं, विशेष शिक्षकों को मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 10 से 11,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से लगभग 1,10,000 से 1,21,000 तक एरियर मिलने की संभावना है। पहले फिक्सेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी, उसके बाद एरियर का फॉर्मेट भरा जाएगा। हालांकि साथियों, एक और अपडेट जो निकल के आ रही है, प्रधानाध्यापकों को भी वेतन संरक्षण मिलेगा ही, लेकिन प्रधान वेतन संगति को लेकर संघर्ष की जरूरत बताई गई है। अब देखना होगा क्या प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन में कोई बढ़ोतरी होती है अथवा जो उनका जो पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है केवल वही मिलता है, ये तो संघर्ष की बात है। फिलहाल विशेष शिक्षकों को जो है एरियर मिलने की प्रबल संभावना है। जैसे ही सभी जिलों में फिक्सेशन की जो प्रक्रिया है संपन्न हो जाती है, उसके बाद जो है आप सभी शिक्षकों का जो है एरियर भरने की जो मिलने की उम्मीद है वो बढ़ जाएगी।
लगभग साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम जो एरियर की राशि 1 लाख के आसपास देखने को मिल सकती है, प्लस जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो सबसे पुराने टीचर हैं 2003-05 बैच वाले, उनका तो बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख प्लस चली जाएगी एरियर। और वहीं जो जिनका कम है या जो बाद में ज्वाइन किए हैं उनका एरियर कम आएगा, और सबसे कम एरियर आएगी 2022 वाले शिक्षकों का। केवल और केवल उनको एरियर मिलेगा DA का। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं साथियों। अगली खबर जो निकल के आ रही है, चुनावी ड्यूटी का भुगतान शुरू, रिजर्व पार्टी को भी मिलेगी इस बार राशि। जी हाँ शिक्षक साथियों, ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आप सभी शिक्षक साथियों के लिए और चुनाव में लगे तमाम कर्मियों के लिए कि साथियों अपडेट जो काफ़ी महत्वपूर्ण ये निकल के आ रही है कि चुनावी कार्य में लगे शिक्षकों एवं कर्मियों के खातों में भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चाहे वो P1 साहब हो, P2 हो या फिर 3 या फिर PO साहब, इन सभी प्रकार के कर्मियों को जो है वेतन जो इनका मिलना है वो होना प्रारंभ हो चुका है। और साथियों सुनने में आ रही है, ये अभी तक कंफर्म नहीं कहा जा रही है मेरी तरफ से, बट सुनने में जो आ रही है कि इस बार पहली बार रिजर्व पार्टी को भी राशि दी जा रही है। अगर ऐसा कोई अपडेट आपके सामने आया है, किसी कोई जानकारी आपको मिली है और इसकी सत्यता सही में सच है कि इस बार जो है रिजर्व पार्टी को भी राशि दी जा रही है, तो इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दे। उम्मीद है कि शाम तक अधिकांश के खाते में राशि क्रेडिट हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर जो निकल के आ रही है CBSE के हवाले से। तो साथियों CBSE ने TC प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, इस बात को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। CBSE ने निर्देश दिया है कि TC को स्कूल वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। अब इसके लिए अधिकारियों के हस्ताक्षर की अनिवार्यता नहीं रहेगी, जिससे प्रक्रिया आसान होगी। साथियों बीते दिनों आपने देखा होगा, बीते समय में कि हर एक TC पर जो है कहीं न कहीं वहाँ के जो अधिकारी होते थे उनका हस्ताक्षर होना अनिवार्य रहता था, जिसे अब हटाकर केवल डायरेक्टली जो है डिजिटली अपलोड कर दिया जाएगा। इस चीज को आप सभी ध्यान रखेंगे और ये मान्य भी होंगे, ऐसा नहीं कि ये इसे इनवैलिड कर दिया जाए। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर जो निकल के आ रही है वेतन के रिगार्डिंग है। तो साथियों वेतन भुगतान चुनाव के बाद, जी हाँ साथियों इस बात को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे कि प्रधान हो या कुछ अन्य शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया चुनाव के कारण अब स्थगित हो गई है। माना जा रहा है कि 8 नवंबर के बाद भुगतान प्रक्रिया पटरी पर लौटेगी और काउंटिंग के बाद भुगतान शुरू हो जाएगी। यानी साथियों 14 नवंबर के बाद अब शिक्षकों को भुगतान जो है वेतन का होना प्रारंभ होगा, जिनका रुका हुआ है, और कुछ जिलों में उससे पहले भी वेतन भुगतान हो सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। वहीं साथियों कई जिलों में प्रधान करवंजन भी पूरा हो चुका है, केवल भुगतान शेष है। तो वैसे जिला जहां पे भुगतान शेष है उनका जो अब भुगतान जो है चुनाव के बाद देखने को मिल सकता है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। और अन्य शिक्षकों का भुगतान बीच में भी संभव है, हालांकि मोस्ट प्रोबेबली चुनाव के बाद ही आपको वेतन भुगतान होता दिख सकता है। इस चीज को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, BPSC द्वारा कई प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी। जी हाँ साथियों, BPSC ने कई प्रारंभिक परीक्षाओं का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक की परीक्षा शामिल है। साथियों आपको मैं इसी के साथ एक और अपडेट दे दूं कि BPSC द्वारा जो AEDO की बहाली होने वाली है उसकी जो अपडेट्स जो निकल के आई थी जनवरी माह के लिए, वो अभी भी बरकरार है। जैसे ही कुछ नई अपडेट्स निकल के आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल तो यही मानी जा रही है BPSC AEDO की जो परीक्षा है वो आपको जनवरी माह में देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है अवकाश कैलेंडर से रिगार्डिंग है साथियों। 2026 में बिहार विश्वविद्यालय के लिए अवकाश कैलेंडर जारी। जी हाँ शिक्षक साथियों, राज्यपाल सचिवालय बिहार ने वर्ष 2026 के लिए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक कर्मचारियों हेतु अवकाश तालिका जारी कर दी है। इसमें नववर्ष, गणतंत्र दिवस, होली, ईद, बिहार दिवस, स्वतंत्रता दिवस, दुर्गा पूजा, दीपावली सहित कुल 59 दिवसों का अवकाश शामिल है, जिनमें रविवार को हटाकर 52 दिन निर्धारित है। शिक्षकों के लिए 30 दिनों का ग्रीष्मावकाश जो कि 23 मई से 21 जून तक रहेगा, जबकि शीतकालीन अवकाश
26 से 31 दिसंबर तक तय किया जाएगा। मुस्लिम त्योहारों की तिथियां चांद देखने के अनुसार परिवर्तित हो सकती है, इसकी भी जानकारी दी गई है। अब साथियों ये तो रह गई बिहार विश्वविद्यालय के लिए अवकाश कैलेंडर। अब बहुत जल्दी साथियों इस माह के अंत तक या दिसंबर 1 में जो है आपको शिक्षा विभाग, जो कि हम लोगों के लिए अहम होगा, उसका भी अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, जो कि 1 to 12 क्लास के लिए जो है कहीं ना कहीं यूजफुल होगा, वैल्यूबल होगा। इस चीज़ को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि कब तक ये जो नई अवकाश कैलेंडर है शिक्षा विभाग का वो जारी होती है। पिछले बार तो जिस प्रकार से इसका जो कैलेंडर जारी किया गया था, कहीं ना कहीं शिक्षकों के अंदर खुशियां थी, हालांकि उसमें भी थोड़ी ऊपर नीचे थी, लेकिन ओवरऑल बहुत पिछले वर्षों के अनुसार बहुत ही अच्छी अवकाश दी गई थी, जिसमें पहली बार इस बार हम लोगों को जो है शीतकालीन अवकाश भी देखने को मिल रही है। साथियों इस चीज़ को भी आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। तो साथियों ये थी आज की सारी अपडेट्स। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी अपडेट्स जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी अपडेट देनी हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी हमें सबसे पहले कोई भी अपडेट आप चाहते हैं हमसे पाना तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।